सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत दास आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करेगा, उसकी चर्चा करेगा, जिस विषय की हमारी डे टू डे लाइफ रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है। उस को हम जूझ करके ज़िंदगी को सुखैन कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। वो विषय आध्यात्मिकता का है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का है। हम देखें जी, अध्यात्म लफ्ज़ क्या कहता है। ये हिंदी का लफ्ज़ नहीं, ना पंजाबी का, ये संस्कृत का लफ्ज़ है। इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड करके देखें, आद आत्मा। आद जो पुरातन है, जो सनातन है, जो कदीम से है, जो मुड से है, सत्संगत उसकी चर्चा करनी है। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे। आत्मा मीन्स आत्मा, आत्मा और जो मुड से है, ये निराकार प्रभु परमात्मा की चर्चा होती है अध्यात्म में। इसके बारे में आज दास इसी के ऊपर बात करेगा। आज दुनिया बाहरी साइड की नॉलेज तो बहुत लेने की कोशिश करती है। सब कुछ जो बाहर हो रहा है उसकी जानकारी हासिल करती है, लेकिन स्वयं की पहचान नहीं करती, अपने आप की पहचान नहीं करती। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना है। सच्चा पातशाह कृपा करे। इस बात के लिए निरंकारी मिशन बहुत ही आगे होकर इस बात की बात बता रहा है कि लोगों आ जाओ, रब दे दर्शन कर लो, संदेशा दे रहा है। सच्चा पातशाह कृपा करे। ज़रूरत है अपने आप को जानने की। सत्संगत, किसी पड़ोस में एक किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया। वो कहते जी ये स्वर्गवास हो गया, कोई कहता है इसकी मौत हो गई, कोई कहता है ये चला गया। सत्संगत, ये चला गया कौन गया? उसकी बॉडी तो घर में अभी पड़ी है, अभी थोड़ी देर पहले उसका मृत्यु हुई है, बॉडी तो सामने पड़ी है, लेकिन गया कौन है? ये सोचने वाली बात है। वो जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति थी, जो परम सत्ता का अंग थी, वो निकल गई। शरीर बिल्कुल शांत हो गया, ठंडा हो गया और हिलना जुलना भी बंद हो गया। इसको हम दुनियावी भाषा में कहते हैं जे मृत्यु प्राप्त कर गया है, इसकी मौत खुआ गई है, इसकी जीवन लीला खत्म हो गई है। फिर हमने देखना है ये शरीर है, ये शरीर है जो निकला वो आत्मा थी, वो इसको चलाने वाली थी। फिर इम्पोर्टेंस किसकी है? आत्मा की है। इसके स्रोत को जानना होगा, ये कहाँ से आई है। अगर इसको अपने स्रोत का पता है, जब ये शरीर को छोड़ेगी, 5 तत्व के पुतले को छोड़ेगी, सत्संगत अपने मूल स्रोत में मिक्स होके मर्ज होके एक मिक हो जाएगी। फिर ये विशाल का रूप बन जाएगी। इसकी कोई फिर लिमिट नहीं रहेगी। सच्चा पातशाह कृपा करे। इस बात को हमने समझकर जीवन में अपनाना है। सत्संगत, हम जब क्लास की बात करते हैं, साइंस की क्लास आती है सत्संगत, वहाँ हमारे 2 पेपर होते हैं। एनुअल एग्ज़ाम में भी जो हाउस टेस्ट है उनमें भी 2 होते हैं। एक थ्योरी का पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। दोनों के नंबर मिलाकर पास परसेंटेज बनती है।
सत्संगत अगर कोई थ्योरी से पास हो जाए, प्रैक्टिकल से फेल हो जाए, उसको पास नहीं गिना जाता। सच्चा पातशाह कृपा करे। ऐसे ही अध्यात्म है। अगर हम ये थ्योरी को बहुत स्टडी कर लिया, जान लिया, सत्संगत उससे बात बनने वाली नहीं। इसका प्रैक्टिकल भी करना होता है। उसके बारे में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें एक लाइन में उन्होंने बात कही, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सत्संगत जो एक को जानने की बात है, इसमें गुरसिख ने कोई उपराला नहीं करा होता। सिर्फ अपने आप को जिज्ञासु रूप में सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, अरदास करता है, सच्चा पातशाह कृपा करना, मेरे को मेरी निज कर का जानकारी दे दो। मुझे जो मेरा स्रोत है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, उसकी जानकारी चाहिए, जानकारी चाहिए। ये तो एक को जानने की बात होती है। इसको ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। ये थ्योरी की क्लास है। MBBS करनी है, डॉक्टर बनना है, उसमें एडमिशन मिलने की बात होती है। चाहे दूसरी सेकेंडली बात, हमने सफ़र करना है, ट्रेन का टिकट लेना होता है। सत्संग ये भी एक टिकट होता है जो हमें मिल गया है। ये अध्यात्म की बात है। अध्यात्म का जो दिव्य यात्रा है गुरसिख की, उसके लिए टिकट है। आगे बात आती है, एक को जानने के बाद एक को मानने की बात आती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, एक को तो जान लिया, इसको मानना भी बहुत ज़रूरी है। मानना भी, जो निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल हुआ, इसके ऊपर विश्वास करना होगा। ये निराकार प्रभु परमात्मा है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये किसी के अधीन नहीं, इसको किसी ने बनाया नहीं, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको पानी भिगो नहीं सकता। ये 3 काल सत्य होता है, इसको मानना है जीवन में। ये सर्व उत्तम है, ये क्रिएटर है, हम इसके मटके हैं, हम इसकी किरत हैं। ये हमने भाव रखने हैं, भाव रखने हैं। फिर आगे हमने इसकी ओट लेनी है। कहीं मुश्किल में फंस गए, कहीं दिक्कत में आ गए, इसके आगे अरदास करनी है, सच्चा पातशाह मैं तेरा हूँ, मेरा तन भी तेरा है, मेरा मन भी तेरा है, मेरा जो धन है वो भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। तूने मेरा ध्यान रखना है, तूने मुझे संभालना है, मैं तो अनजान बच्चा हूँ। सत्संग जब ये भाव जीवन में आ जाते हैं, ये ध्यान भी रखता है, मदद भी करता है, कृपा भी करता है। महापुरुषों, ये भी जो क्लास हमारी है, थ्योरी की क्लास है, इसमें हमने जो बंदगी करनी है, जो भक्ति करनी है, श्रद्धा से करनी है, अपने में विशालता लानी है, टोटल सरेंडर ऑन द लोटस फीट ऑफ द मास्टर रखना है। फिर जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इसको यूज़ करना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हरदेव वाणी में कहते हैं, जिसने इसका प्रयोग नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान लेकर भी प्रयोग नहीं किया, तो उसको लाभ होने वाला नहीं। सच्चा पातशाह कृपा करे, जो हमें ज्ञान मिला है उसको यूज़ करना है। वो क्या करना है, आगे आती है, थ्योरी की क्लास आती है। थ्योरी की क्लास ख़त्म होने के बाद ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो जाती है।
थ्योरी की क्लास हमारे मन में होती है, हमारी संगत में होती है, जहाँ हम कुछ भी कोई कर्म नहीं करते, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन वहाँ एक बात ज़रूर आती है। बाबा जी के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, संगत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, सिमरन करना है, सेवा करनी है। जब हम संगत पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट महात्मा के वचन सुनते हैं, हमारा श्रद्धा भी बढ़ जाती है, विश्वास भी बढ़ जाता है। फिर बात आती है कि इसको हमने यूज कैसे करना है, ये निराकार प्रभु परमात्मा के ज्ञान को कैसे यूज करना है। सतगुरु ने हमें बताया, ये निराकार प्रभु परमात्मा कण कण में है, कण कण में है, जरे जरे में है। हमने जरे जरे से प्यार करना है, कण कण से प्यार करना है। हमने किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना, किसी की गरीबी अमीरी नहीं देखनी। हमने छोटा महापुरुष बड़ा महापुरुष का कोई फर्क नहीं डालना। प्यार करना है, सबसे करना है। किसी के को और कोई ना रंग देखना है, काला है कि गोरा है, कौन सी भाषा बोलता है, ये हमारा विषय नहीं, हमारा तो कर्म है। हमने प्यार करना है, सब में ये निराकार प्रभु परमात्मा को देखना है। ये शरीर नहीं देखने, क्योंकि जो ज्ञान मिला, जो ब्रह्म ज्ञान मिला, उसकी ये बेसिक बात है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब जितने भी प्राणी ने, सब जीव ने, सब मानव ने, सबको चलाने वाला ये निराकार प्रभु परमात्मा, ये आत्मा है, ये इनमें परमात्मा है। परमात्मा देकर इनका प्यार करना है, सत्कार करना है। आगे जब प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना होता है, सत्संगत हमें 5 प्रणों की बात आती है, याद आ जाती है। हमने कुछ वायदे करे थे सतगुरु के, 5 प्रण करे थे। ये तन मन धन मेरा नहीं, ये निराकार का समझना है। सत्संगत मैंने देखना है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ प्रैक्टिकल रूप में, का सुन लिया या सुना लिया, इससे आगे बढ़ना है। फिर दूसरी बात आती है, किसी के साथ हम जब व्यवहार करते हैं, डील करते हैं, उसकी जाति पाति को तो नहीं देखते, उसकी जाति पाति देख के कोई फैसला तो नहीं करते। हमने किसी की जाति पाति नहीं देखनी, अपनी जाति का कोई अपमान नहीं करना। सच्चा पातशाह कृपा करे, यही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। जहाँ प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो जाती है, जब सतगुरु के वचनों को जो हमने सत्संग में सुने थे, महापुरुषों से सुने थे, उनको अब हमने प्रैक्टिकली यूज़ करना है, उसको बरतना है। यही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। आगे और अहम बात है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, कि हमने डे टू डे जीवन में ये निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल हो गया, इसके एहसास में जीना है, एहसास में जीना है। ये मेरे को देख रहा है, ये मेरे अंग संग है, ये मेरे सामने खड़ा है। जब हमें इसका एहसास 24 घंटे रहेगा, सत्संग, फिर हम कोई गलती नहीं करेंगे, किसी की निंदा भी नहीं करेंगे, किसी की चुगली भी नहीं करेंगे, किसी के साथ नफरत भी नहीं करेंगे। क्या होगा फिर? प्यार ही प्यार होगा, प्यार ही प्यार होगा।
अध्यात्म की और बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल बात जो है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात है। ज़िंदगी में पल पल निराकार प्रभु परमात्मा का शुक्राना करना है, शुक्राना करना है। सच्चा पातशाह तेरा शुक्र है मैं जीवित हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। अगर किसी ने गलती करी उसको दिल से माफ़ी देनी है, दिल में कुछ भी नहीं रखना। अगर खुद से गलती हो गई माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांगनी है। जो हो रहा है उसको परवान करना है, परवान करना है। ये निराकार प्रभु परमात्मा की लीला समझ के परवान करना है। सच्चा पातशाह कृपा करे, कोई गिला नहीं करना, कोई शिकवा नहीं करना, कोई शिकायत नहीं, परवान करना है। सत्संगत गुरबाणी में भी गुरु साहिबान ने हमें बता दिया कि जो गहने ने गुरसिख के गहने कौन से होते हैं, उनको धारण करना होता है। वो कौन से गहने हैं? निवण सुअखर खबण गुण, जैबा मणिया मंत, ये त्रै पैणे बेस कर तां बस आवी कंत। हमने विनम्र होना है, क्षमा देनी है किसी ने गलती, लेकिन अपने मीठे बोल बोलने ने, कोई कड़वे बोल नहीं बोलने। जब गुरसिख ये धारण कर लेता है सतगुरु खुश हो जाता है, निरंकार रहमत करता है। सत्संगत जी, भगत कोटूमल जी महान संत हुए निरंकारी मिशन के। उनकी बात दास को याद आ रही है। एक बार कोई फंक्शन चल रहा था, उसमें जब अरेंजमेंट हो रहा था, एक महात्मा आया, कुछ अंट शंट बोलना लगा, उसमें कुछ त्रुटियां निकालने लगा, जी गलत है, जी सही नहीं है। सत्संगत, भगत कोटूमल जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या आप टीचर हो? कहते जी हाँ मैं स्कूल में टीचर हूँ। आप बच्चों को पढ़ाते हो, मुझे भी आज पढ़ाई करा दो, मुझे भी लेसन दो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। कहो तो मैं बेंच पे खड़ा हो जाता हूँ, हाथ ऊपर कर देता हूँ। सत्संगत, भगत कोटूमल जी का प्रैक्टिकली विनम्रता देख के, सहनशीलता देख के सत्संगत वो हाथ जोड़ दिए, पाँव पे पड़ गया। सच्चा पातशाह कृपा करे। जो काम कई बार हम तकरार से, गुस्से से नहीं कर सकते, सत्संग विनम्रता से हो जाते हैं, प्यार से हो जाते हैं, सहनशील होकर हो जाते हैं। सत्संग यही तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। जब हम अध्यात्म की बात को जीवन में यूज करेंगे, निराकार प्रभु परमात्मा के ज्ञान को यूज करेंगे, सत्संग जिंदगी आसान हो जाती है, सुखैन हो जाती है। इसी से जीवन में सुकून भी आता है, आनंद भी आता है। जो विस्तार है असीम की ओर, वो भी चलता रहता है। सच्चा पातशाह कृपा करे इन सब बातों को हम जीवन में प्रैक्टिकल रूप में अपना पाएँ तो सतगुरु की रहमतों के पात्र बने। धन्यवाद जी।